तो ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को बरकट्ठा ना पड़ गया केक लेने के लिए, और गाड़ी में तेल खत्म होने के कारण हम लोग इधर ही फंस गए हैं। आइए जानते हैं, बने रहिए हमारे ब्लॉग। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम और कलुआ जाने लगते हैं बाहर, मेरे बाकी दोस्त आगे आगे हैं और गेट को खुला पाकर हम लोग झट से बाहर निकल जाते हैं। देखिए हमारे दोस्त भी जाने लगते हैं आगे आगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग आज बाहर इसलिए निकले हैं क्योंकि अपने लंबू दोस्त के लिए केक लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। और हम लोग हॉस्टल से निकल के चल देते हैं मार्केट की ओर केक लेने के लिए। और रास्ते में इन छोटे बच्चों को आंटी खेलते हुए देखकर हमारा बचपन याद आ गया। और इन छोटे बच्चों की तरह बचपन में कितने लोगों ने आंटी खेला है, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। और इन छोटे बच्चों को देखते हुए हम लोग आ जाते हैं सीधे रोड पे। और रोड पे आते ही हम लोग केक की दुकान की तलाश में हम लोग इधर उधर भटकने लगते हैं और चलने लगते हैं आगे। और रोड के किनारे चलते हुए हम लोग दुकान की तलाश में इधर उधर देखने लगते हैं और बहुत दूर जा जाते हैं हम लोग देखते देखते। तभी हम लोग को दुकान नज़र नहीं आता है कहीं भी नहीं। उसके बाद हम लोग और आगे जाने लगते हैं तो पता चलता है कि इधर केक का दुकान ही नहीं है, जिसके कारण हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं। और इधर उधर भटकने के बाद भी हम लोग को कहीं नहीं दुकान मिलता है। और ये क्या, मेरा दोस्त तो बहुत खुश है, बोल रहा है कुल मेरा पैसा बच जाएगा जो खर्चा होना था सो। और हम लोग निकल देते हैं सीधे रूम की ओर, और रूम की ओर हम लोग जाने लगते हैं। रूम जा रहे हैं हम लोग, कहीं कोई गाड़ी लेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे हम लोग बरकट्ठा। और फाइनली हम लोग तो हॉस्टल पहुँच गए। हॉस्टल में आने के बाद हम लोग बाइक निकलने लगते हैं और बाइक निकाल कर हम लोग निकल देते हैं सीधे बरकट्ठा की ओर। और हम लोग बाइक पर सवार होकर सीधे निकल देते हैं। तभी मेरे दोस्त गाड़ी चलाते हुए बोलते हैं कुल गाड़ी में अगर तेल खत्म हो गया तो मैं गाड़ी में तेल नहीं भराऊंगा और वापस से सीधे हॉस्टल चल जाऊँगा। इतने बात करते हुए हम लोग सीधे पहुँच जाते हैं महाबर। और महाबर को ओवर ब्रिज पार करते हुए हम लोग आगे जाने लगते हैं बरकट्ठा की ओर। ओवर ब्रिज का व्यू में अपने कैमरे में कैद करते हुए हम लोग सीधे चल पहुंच जाते हैं हम लोग बरकट्ठा। और बरकट्ठा पहुंचने के बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे इस दुकान के पास केक लेने के लिए। और हम लोग भैया के पास आने के बाद हम लोग केक पसंद कर लेते हैं। अरे भैया को कौन कौन पहचानता है कमेंट में जरूर बताएं। और हम लोग केक और डेकोरेशन के सामान को पैक कराकर निकल देते हैं वापस से। और हम लोग वापस से जाने लगते हैं हॉस्टल की ओर। और हम लोग का जो डर था वही हुआ, फाइनली रास्ते में हमारा पेट्रोल खत्म हो जाता है और फिर से हम लोग पैदल निकल देते हैं और आ जाते हैं सीधे हॉस्टल। हॉस्टल में आने के बाद हम लोग जाने लगते हैं अंदर। और अंदर आने के बाद हम लोग सामान रख कर शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। और शाम होते ही हम लोग निकल देते हैं केक लेकर नीचे। और ये क्या, मेरे दोस्तों छुछुंदरन की तरह केक लेकर जाने लगता है नीचे। और नीचे आने के बाद हम लोग केक को टेबल पर सजा देते हैं। और जो हमारे सर से सो कैंडल जलाने लगते हैं। कि कैंडल जल ही गया। हम लोग दोस्त को बधाई देने लगते हैं और जल्दी से केक काटने के लिए बोलने लगते हैं। फाइनली मेरे दोस्त केक भी काटने लगता है। और एक क्या, मेरे दोस्त लोग तो मुझ पर ही पूरा सारा स्प्रे मार दिया। देखिए मेरा शक्ल कैसा हो गया, सो आप लोग देख ही सकते हैं। और केक का कटिंग होते ही मेरे सर है सो मेरे दोस्त को केक खिलाने लगते हैं। और उसके बाद मेरा दोस्त भी अपने सर को केक खिलाने लगता है, देखिए आप लोग। और सभी सर को केक खिलाने के बाद मेरा दोस्त मैम को भी केक खिलाने लगता है। और मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। फिर हम लोग अपने दोस्त के मेकअप करने लगते हैं और अपना गिफ्ट लेकर हम लोग निकल देते हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले ब्लॉग में।